हेलो दोस्तों, मैं हूं राजू वर्मा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत सारे सवालों से लेकर है। जैसे, क्या एसआईपी में लगाया गया पैसा डूब सकता है? अगर मार्केट क्रैश हो जाए तो क्या होगा? क्या म्यूचुअल फंड कंपनी भाग सकती है? और अगर पैसा डूब गया तो क्या एसआईपी वालों को कुछ वापस मिलता है? तो दोस्तों, इंटरनेट पर एसआईपी को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं एसआईपी सबसे सेफ है, वहीं कुछ लोग डराते हैं कि पैसा सारा खत्म हो जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि एसआईपी में असली रिस्क क्या होता है, कब पैसा घटता है और कैसे स्मार्ट लोग इस रिस्क को हैंडल करते हैं। सबसे पहले एक चीज समझिए, एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है जिसमें 500, 1000 या 5000 ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते हैं। अब म्यूचुअल फंड आपका पैसा कंपनियों के शेयर्स, बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाता है, यानी आपका पैसा मार्केट से जुड़ा हुआ होता है और मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। यही वजह है कि एसआईपी में कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या एसआईपी में पैसा डूब सकता है? इसका शॉर्ट आंसर है हाँ, लेकिन इसकी पूरी कहानी समझिए। अगर आपने अच्छे म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो हिस्टोरिकली मार्केट हमेशा से रिकवरी करता आया है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपका पैसा घट सकता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और मार्केट क्रैश हो जाती है तो आपका पैसा 80,000 या उससे भी घट के 70,000 हो सकता है। यही देखकर बहुत सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, ये लॉस तब तक परमानेंट नहीं है जब तक आप पैनिक में आकर इसको बेच नहीं देते, सेल नहीं कर देते हो। एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। 2020 में कोरोना क्रैश आया था, बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो 30 से 40% तक घट गया था। बहुत लोगों ने डर कर एसआईपी बंद कर दी, लेकिन जिन्होंने पेशेंस रखा उनका पोर्टफोलियो आगे चलकर हाई रिटर्न दिया। यानी मार्केट टेम्परेरी गिर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिकवरी के चांसेस बने रहते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, कब एसआईपी में नुकसान बहुत बड़ा होता है। नंबर 1, गलत फंड चुनना। अगर आपने बहुत खराब और रिस्की फंड चुना है तो आपका रिटर्न बहुत कम हो सकता है। नंबर 2, जल्दी पैसा निकालना। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप 6 महीने या 1 साल में अच्छा रिटर्न चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, तो यह बहुत रिस्की हो सकता है। नंबर 3, पैनिक सेलिंग। सबसे बड़ी गलती यहीं पर लोग करते हैं। मार्केट गिरा, क्रैश हुआ तो लोग पैनिक में आकर अपना पोर्टफोलियो बेच देते हैं, अपना फंड बेच देते हैं, वहीं पर एक्चुअल लॉस होता है। नंबर 4, सिर्फ दूसरों की बात सुनकर इन्वेस्टमेंट करना। जैसे किसी दोस्त को या किसी रिलेटिव को देखकर या सुनकर, या कोई यूट्यूब वीडियो देखकर सुनकर आपने रैंडमली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए, ये ज्यादा रिस्की हो सकता है। अब सवाल आता है, रिस्क कम कैसे करें? पहला तरीका, लॉन्ग टर्म। कम से कम 5 से 10 साल का व्यू लेकर चलें। दूसरा तरीका है, डाइवर्सिफाइड फंड चुने, जैसे लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड चुने। तीसरा तरीका है, एसआईपी बंद ना करें। एसआईपी बंद ना करें, मार्केट की गिरावट में आपको और ज्यादा यूनिट मिलती है, इससे आपके प्रॉफिट्स और ज्यादा हो सकते हैं। चौथा तरीका है, इमरजेंसी फंड रखें, ताकि मार्केट की गिरावट में आप अपने इन्वेस्टमेंट ना बेचकर आप उसी इमरजेंसी फंड को यूज करें। तो दोस्तों, सच्चाई यह है कि एसआईपी कोई जादू नहीं है, इसमें भी रिस्क होता है।
अगर सही फंड चुना जाए, लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहा जाए और मार्केट क्रैश में पैनिक ना हुआ जाए तो एसआईपी वेल्थ क्रिएट करने का बहुत अच्छा तरीका और बहुत पावरफुल तरीका माना जाता है। याद रखिएगा कि एसआईपी में गिरावट टेम्परेरी होता है, लेकिन पेशेंस परमानेंटली वेल्थ क्रिएट कर सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। दोस्तों, कमेंट करके बताइए क्या आपने मार्केट गिरने पर कभी डर महसूस किया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी तरह से म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।